ट्रेन के आखिरी डिब्बे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया और उसी पल आरव को एहसास हुआ कि वो इस डिब्बे में अकेला नहीं है। उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं। पूरे डिब्बे में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे हवा भी चलने से डर रही हो। ऊपर की टिमटिमाती लाइट बार बार जल रही थी और बुझ रही थी, और हर बार अंधेरे में कुछ हलचल सा महसूस होता था। आरव की नजर सामने की सीट पर गई। वहां कोई बैठा हुआ था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी परछाई सीट पर जमी हुई थी। आरव ने पलकें झपकाईं और फिर देखा, वो सीट खाली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे भी सिर्फ खाली सीटें थीं। फिर अचानक ट्रेन के अंदर कहीं दूर से कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई पास आ रहा हो। आरव वहीं जम गया। कुछ देर पहले तक वो बस एक आम सफर कर रहा था। रात की ट्रेन थी और वो अपने शहर लौट रहा था। भीड़ ज्यादा थी, इसलिए उसे आखिरी डिब्बे में जगह मिली थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। कुछ लोग बैठे थे, कोई सो रहा था, कोई मोबाइल चला रहा था। लेकिन एक स्टेशन के बाद सब कुछ बदल गया। जब ट्रेन अगला स्टेशन पार कर रही थी, तब अचानक लाइट्स कुछ सेकंड के लिए चली गई थी, और जब वापस आई तो पूरा डिब्बा खाली था, एकदम खाली। कोई भी नहीं, न कोई सामान, न कोई आवाज, न कोई इंसान, बस आरव। उसे लगा शायद वो सो गया था और सब लोग उतर गए, लेकिन इतनी जल्दी, बिना कोई शोर किए। तभी उसे पहली बार वो अजीब ठंडक महसूस हुई थी, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। अब वही ठंडक फिर से लौट आई थी। कदमों की आवाज अब और पास आ रही थी, टक टक टक। हर कदम के साथ आरव की धड़कन बढ़ रही थी। उसने हिम्मत करके सामने देखा। डिब्बे के बीच में कोई खड़ा था, वही परछाई। इस बार वो साफ दिख रही थी, एक आदमी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। आरव का शरीर कांपने लगा। वो उठना चाहता था, लेकिन जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ ट्रेन के अंदर की हवा और भारी होती जा रही थी। अचानक ट्रेन जोर से झटकी और लाइट फिर से चली गई। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में किसी ने आरव के कान के पास आकर फुसफुसाया, लेकिन आवाज शब्दों में नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी सांस थी। आरव ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद जब उसने आंखें खोलीं, तो वो परछाई उसके ठीक सामने थी, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांस आरव के चेहरे पर महसूस हो रही थी। और तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस ट्रेन चल रही थी। आरव ने धीरे धीरे इधर उधर देखा। डिब्बा फिर से खाली था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हर सीट पर किसी के बैठने के निशान थे, जैसे अभी अभी कोई वहां से उठा हो। और खिड़कियों पर उंगलियों के निशान, बहुत सारे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। आरव का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे बस एक ही चीज समझ आ रही थी, ये डिब्बा सामान्य नहीं है। तभी ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। बाहर अंधेरा था, लेकिन दूर एक छोटा सा स्टेशन दिख रहा था। आरव को उम्मीद जगी। जैसे ही ट्रेन रुकी, वो तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, पर कोई फायदा नहीं। और तभी पीछे से फिर वही कदमों की आवाज आई, इस बार तेज, जैसे कोई दौड़ रहा हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। पूरा डिब्बा भरा हुआ था लोगों से, लेकिन वो लोग इंसान नहीं थे। उनके चेहरे सड़े हुए थे, आंखें खाली थीं, और शरीर जैसे आधे गायब थे। सब उसकी तरफ देख रहे थे एक साथ, और फिर सब एक कदम आगे बढ़े। आरव चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। वो पीछे हटता गया, जब तक कि वो खिड़की से टकरा नहीं गया। और तभी
एक चेहरा उसके बिल्कुल सामने आया। वही काली आंखों वाला आदमी। उसका चेहरा अब साफ था और वो बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था, एकदम वैसा ही। आरव की सांसें थम गईं, जैसे उसने खुद को देख लिया हो। और तभी ट्रेन फिर से चलने लगी। अचानक एक जोरदार झटका लगा और सब कुछ गायब हो गया। डिब्बा फिर से खाली था। दरवाजा अपने आप खुल गया। आरव बिना पीछे देखे नीचे कूद गया। स्टेशन सुनसान था, कोई नहीं, सिर्फ एक पुराना बोर्ड जिस पर लिखा था, यह स्टेशन 15 साल पहले बंद हो चुका है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागता हुआ स्टेशन से बाहर निकल गया। उस रात के बाद उसने कभी ट्रेन में सफर नहीं किया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद जब उसने अपने मोबाइल में उस रात की फोटो देखी तो उसका दिल रुक गया। एक फोटो में वो ट्रेन के आखिरी डिब्बे में बैठा था और उसके चारों तरफ वही लोग खड़े थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे डरावनी बात ये थी, उस फोटो में आरव भी खड़ा था और सीट पर बैठा हुआ जो इंसान था वो कोई और था। उसकी आंखें काली थीं और वो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था, जैसे वो अब भी उसी डिब्बे में फंसा हुआ हो। और असली आरव शायद कभी वहां से बाहर आया ही नहीं था।